जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरु के योग कारक स्थिति में बनने वाले पाप कर्तनी योग का प्रभाव लेकर। गुरु धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत योग कारक स्थिति में आ गए हैं अभी से, मतलब 13 अप्रैल से, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं और चौथे भाव में अपनी ही राशि में केंद्र भाव में गुरु का गोचर पंच महापुरुष योगों में से एक योग बना रहा है, जो बहुत ही शुभ है, बहुत ही लाभकारी है। ये मान लिया आपकी काया पलट करने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो आपके ऊपर से शनि की 7.5 खत्म हो रही है लगभग 2.5 महीने के लिए, और दूसरी तरफ गुरु योग कारक स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन इस योग कारक गुरु की स्थिति में थोड़ा सा विघ्न पाप कर्तनी योग डाल रहा है। थोड़ा सा इसलिए कहूंगा क्योंकि यह पाप कर्तनी योग इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। पहले ही समझ लें पाप कर्तनी योग होता क्या है। कर्तनी का मतलब कैंची होता है। जिस तरह से कैंची के बीच में कोई भी पदार्थ वस्तु आकर कट जाती है, उसी तरह जब किसी भाव या ग्रह के आगे पीछे पापी ग्रह आ जाते हैं तो वो उस भाव और उस ग्रह के शुभ प्रभावों में कमी ला देते हैं, या वो शुभ प्रभाव देने नहीं देते हैं। शुभ फल प्राप्त होने में थोड़ी कठिनाई आ जाती है। तो गुरु या ये कहें आपका जो चौथा भाव है, इसके दोनों तरफ, एक तरफ शनि देव का गोचर हो रहा है 29 अप्रैल से। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में रहेंगे, और इस समय शनि देव के जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे 74 डेज के लिए गुरुदेव पाप कर्तनी योग में आ जाएंगे, क्योंकि राहु तो 12 अप्रैल से पहले से ही यहां पर है, गुरुदेव 13 अप्रैल से यहां आ गए हैं, और शनिदेव 29 अप्रैल को यहां आएंगे। तो 29 अप्रैल को आते ही शनिदेव गुरुदेव को पाप कर्तनी योग में ले आएंगे। लेकिन मैंने कहा कि यह पाप कर्तनी योग इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, गुरु के शुभ फलों को नहीं रोकेगा या नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो शनि देव क्रूर ग्रह जरूर है, लेकिन इतने पापी नहीं है। तीसरे भाव में शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं, योग कारक स्थिति में आ जाती है तीसरे भाव में, और उसके ऊपर शनिदेव अपनी ही राशि में है। तो ये व्यापारियों के लिए और धन संपदा कनेक्टिविटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए तो वरदान साबित हो रहे हैं शनिदेव यहां पर। तो पूर्णतः पापी नहीं है। हां, राहु जरूर पापी है, और राहु अपने शत्रु की राशि में है, मंगल की, तो राहु जरूर पूर्णतः पापी है। लेकिन शनि देव पूर्णतः पाप प्रभाव में नहीं है, बल्कि शुभ प्रभाव में है, तीसरे भाव में। तो ये पूर्णतः कालसर्प दोष नहीं, वो सॉरी कालसर्प दोष कह रहा हूं, पाप कर्तनी योग नहीं बनता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बनता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत बन रहा है, क्योंकि शनिदेव क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह की कैटेगरी में शनिदेव को लाते हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल क्रूर ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। तो गुरु लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल है। जब किसी भी ग्रह पर या ग्रह स्वामी पर यदि प्रभाव पड़ता है, और लेकिन उसका अगर कहते हैं ना, अगर जब कोई ग्रह नीच का होता है और अगर उसका नीच भंग हो जाए, उसका स्वामी ग्रह उच्च का हो जाए, तो नीच भंग हो जाता है। तो यहां तो गुरु स्वयं अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो ये भाव कैसे पाप कर्तनी में आ जाएगा? जब स्वामी ग्रह खुद ही पावरफुल हो गया, राशि में ही बैठा हुआ है, तो फिर चौथा भाव पाप कर्तनी में नहीं रहा, क्योंकि स्वामी ग्रह उसकी रक्षा कर रहा है। यह बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी घर में रह रहे हैं, आपके घर के एक तरफ जुआरी लोगों का अड्डा है, जुआ खेलने वाले हैं, और दूसरी तरफ शराबी लोगों का अड्डा है, शराब वगैरह पीने वाले लोग हैं। तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, चिंता होगी अपने घर की हमेशा।
लेकिन चिंता आपको तब ज्यादा होगी जब आप घर से दूर हैं, अर्थात गुरु कहीं और बैठा हुआ है, नीच का हो गया है गुरु, या फिर गुरु अष्टम में बैठा है या 12वें में बैठा है, तो आपको अपने घर की चिंता होगी। लेकिन जब गुरु अपनी ही राशि में बैठा हुआ है तो वो तो अपनी पूरी सिक्योरिटी बनाकर चलेगा ना, वो तो दबंग है, वो तो लीडर है, वो तो नेता है, यहां पर चौथे भाव में पावरफुल है। तो जब व्यक्ति पावरफुल होता है और अपने सारे इंतजाम करके रखता है, तो फिर आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, गुंडे मवाली हैं, चोर चक्के हैं, क्या हैं, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन थोड़ा तो पड़ता है, मानसिक तौर पर पड़ता है। तो बस वो मानसिक तौर पर जो थोड़ा सा अंतर पड़ता है, वही काम ये पाप कर्तनी योग करेगा। तो मैक्सिमम मान लो कि गुरु का जो शुभ प्रभाव है उसमें 10, 20 या मैक्सिमम 30% की कमी लाएगा, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि गुरु स्वयं पंच महापुरुष योगों में से एक शुभ योग बना रहे हैं, केंद्र भाव में पावरफुल है। तो ये 10, 20 या 30% जो कमी आएगी, गुरु जो शुभ प्रभाव देंगे, तो ये पाप कर्तनी योग में क्या कमी आएगी? तो देखिए, चौथे भाव के स्वामी हैं गुरुदेव और चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव आपकी सुख सुविधा कंफर्ट लाइफ का होता है। तो शनि देव जो तीसरे भाव में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी पास करेंगे आपके होम एनवायरनमेंट में, आपके घर में, कि तीसरा भाव भागा दौड़ी का होता है, यात्राओं का होता है, ट्रेवल का होता है। तो आप पर काम का बोझ या यात्राएं आपकी ऐसी रहेंगी कि आप घर में टिकी नहीं पा रहे हैं। खासतौर पर 74 डेज में जब पाप कर्तनी योग बन रहा है, आप भागा दौड़ी आप पर ज्यादा रही, काम के प्रति आपको कहीं इस शहर में या अपने ही शहर में कहीं इस क्लाइंट के पास, कहीं उस क्लाइंट के पास, कहीं यहां जाना पड़ रहा है या वहां जाना पड़ रहा है, या आपको चिटचैट बहुत करनी पड़ रही है, बातचीत बहुत करनी पड़ रही है, कम्युनिकेशन बहुत करनी पड़ रही है। मतलब आपका ज्यादातर समय लोगों से संपर्क में, लोगों से कम्युनिकेशन में जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका व्यापार ठप हो रहा है, नहीं, ये तो व्यापार के लिए और अच्छी बात है, काम के लिए अच्छी बात है, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन कनेक्टिविटी में शनिदेव आपको इतना व्यस्त कर देंगे कि जिससे आप अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी कंफर्ट लाइफ, अपनी होम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये प्रभाव डालेंगे शनिदेव पाप कर्तनी योग में। तो जो आपको घर का कंफर्ट मिलने वाला है, जो गुरुदेव आपको हर सुख सुविधाओं का लाभ देना चाह रहे हैं, आपको हर सुख सुविधा देना चाह रहे हैं, भौतिक सुखों का लाभ देना चाह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं शनि कमी कर देगा आपकी व्यस्तता को बढ़ाकर। या घर में ही आप बैठे हैं तो आपको एहसास ही नहीं है कि आप क्या लाइफ जी रहे हैं। आप दिन भर या तो मोबाइल में लगे हैं, लैपटॉप में लगे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आपको परिवार के लोगों पर आपका ध्यान ही नहीं जा पा रहा है, या सही तरीके से आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति इस पाप कर्तनी योग में आएगी, जो गुरु के कारकत्व में जो गुरु देना चाहता है वो आप नहीं ले पाओगे। कंफर्ट लाइफ, कंफर्ट जोन, घर तो कंफर्ट होता है, या माता के सुख को नहीं ले पाओगे, पारिवारिक सुख को नहीं भोग पाओगे इतना ज्यादा शनि के प्रभाव से। अब राहु क्या कर रहा है? राहु आपके प्रेम संबंधों को विच्छेद कर रहा है। आपके परिवार में आपके संतान की तरफ से आपको कोई चिंता, कंसर्न दे रहा है, संतान की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम देगा कि आपकी संतान बहुत उद्दंडी होगी, या आपकी सुनेगी नहीं, या संतान के साथ वाद विवाद, या संतान को लेकर चिंताएं, और या आपके प्रेम संबंध को लेकर चिंताएं, प्रेमी के साथ ब्रेकअप। तो ऐसी स्थितियों को बनाकर आपके पारिवारिक सुख में खलल डालेगा। यही तो चौथा भाव है, पारिवारिक सुख, भौतिक सुखों में खलल डालेगा। मतलब आप भौतिक सुखों को इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कहीं तो आप संतान के पीछे भाग रहे हैं, कहीं व्यापार में अपने काम के पीछे भाग रहे हैं, कहीं प्रेमी के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो यही उलझने आपको फंसाए रहेंगी। ये काम करेगा पाप कर्तनी योग, जिससे आप इस भाव के सही परिणामों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह मतलब कतई नहीं है कि आपको चौथे भाव के फल नहीं मिलेंगे। अरे फल तो मिलेंगे। यहां पर गुरु आपको घर का सुख देगा, आपको कंफर्ट लाइफ का सुख देगा, लग्जरी गाड़ी का सुख देगा, लग्जरी घर का सुख देगा, ऐसो आराम का सुख देगा। लेकिन उसको भोगो या ना भोगो वो एक अलग बात है। उसको भोगने के लिए कमी कर रहे हैं शनि और राहु मिलकर। यह पाप कर्तनी योग का परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन
आपको चीजें जरूर प्राप्त होंगी। गुरु आपको माला माल करने वाला है, करोड़पति गुरु है, अरबपति गुरु है। आप कैसा कर्म करते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर आप करोड़ों लाखों अरबों का व्यापार करते हैं तो करोड़ों लाखों अरबों रुपए से आपको लाभ दे सकता है, आपकी चल अचल संपत्ति बना सकता है, आपको घर गाड़ी वाहन का लाभ दे सकता है। ये गुरु इतना पावरफुल गुरु है आपका ये, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए योग कारक स्थिति बन रही है। तो कहीं से भी, क्योंकि लोगों ने कमेंट से मेरे से पूछा कि भाई पाप कर्तनी योग बन रहा है, गुरु कैसे लाभ देगा? गुरु लाभ देगा, गुरु लाभ देगा। अपनी ही राशि में बैठा है, योग कारक स्थिति में बैठा है। हाँ, थोड़े से प्रभाव जरूर पड़ेगा, ये खलल डालेंगे शनि राहु में, इसकी मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप इस गुरु के प्रभाव में एंजॉय करेंगे तो आपके अच्छे दिन मान लो आ गए हैं और इसका आपको एंजॉय करना है, ठीक है। और गुरु की दृष्टि को सबसे ज्यादा योग कारक कहा गया है। देखिए, गुरु ज्ञान है और ज्ञान को हमेशा पवित्र कहा गया है। यदि आपके पिता यदि शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, या मतलब किसी के भी पिता, मैं आपके पिता नहीं कह रहा, और वो अपने पुत्र को शिक्षा दे रहे हैं कि आपको शराब नहीं पीना या आपको सिगरेट नहीं पीना, तो वो तो उनका अनुभव है, उनका ज्ञान है, वो तो पवित्र है ना। वो खुद उस ज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे, बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूसरे को नहीं दे सकते। तो गुरु कितना भी पाप कर्तनी योग में आ जाए, कितना भी दुष्ट प्रभाव में आ जाए, कितना भी दुष्टाना हाउस में आ जाए, कितना भी पापी हो जाए, लेकिन गुरु का ज्ञान हमेशा पवित्र होता है। इसलिए गुरु की दृष्टि हमेशा पवित्र होती है, गुरु की दृष्टि पर कोई अंतर नहीं आता है। तो गुरु यहां से पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर और नवम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर डाल रहे हैं, 12वें भाव पर डाल रहे हैं और राशि स्वामी होकर डाल रहे हैं। तो आपकी यश कीर्ति मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं और आपका ये यश कीर्ति, आपका मान सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप घर से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं या आइसोलेटेड प्लेस पर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह ऊर्जा और भी लाभकारी परिणाम देगी। और यदि आप अध्यात्म से जुड़े हैं, अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, दुनिया के रहस्यमय शक्तियों से जुड़े हुए हैं, तो यह ऊर्जा आपको अल्टीमेट रिजल्ट देगी, अल्टीमेट। आप यदि गुरु हैं, टीचर हैं, तो आपका मान सम्मान इतना बढ़ना है कि पूछो मत। तो इतनी योग कारक स्थिति ये गुरु लेकर आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लाइफ को एंजॉय करें, कर्म करें और गुरु जो आपको देने जा रहा है उसको प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ, आप अपने अनुभव क्योंकि हमारा वीडियो काफी बुद्धिमान ज्ञानी लोग भी सुनते हैं, देखते हैं, उनकी कभी कभी कुछ राय हमसे भिन्न हो सकती है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें, क्योंकि हम भी सीखने के लिए बैठे हैं। अगर आपके माध्यम से, क्योंकि आपका जो अनुभव है उससे हमको क्या प्राप्त होता है ये भी हमारे लिए वैल्यू रखता है। तो आप अपना अनुभव, अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करें, हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तो कमेंट्स करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।